थोड़ी देर पहले हमने आपको एक दंपत्ति की खबर दिखाई थी जिसमें दंपत्ति का आरोप था कि पुलिस उनके साथ गुंडागर्दी कर रही है। उन्होंने तो पुलिस को गुंडा भी कहा था। अब इस पूरे मामले को लेकर जब हमने चौकी इंचार्ज सुखविंदर से बात की कि उनके ऊपर आरोप लगाए गए हैं कि आप जिस दंपत्ति के साथ मारपीट की गई है, दंपत्ति आपको गुंडा कह रहा है, तो सुखविंदर जो सेक्टर 25 के चौकी इंचार्ज है, उन्होंने क्या कुछ कहा वो सुनिए। सुखविंदर जी, एक आपके चौकी में एक मामला आया हुआ है, कोई 2 तारीख से जो है उसमें क्या कार्रवाई की हुई अब तक? ये एक सुभाष नामों का व्यक्ति है। इन्होंने हमें सूचना आई थी भी ऐसे करके इसका मदन नाम का व्यक्ति है, उनके साथ झगड़ा हुआ है। जो मदन है वो पहले ही पुलिस चौकी में 1-2 बार आके गया है कि मैंने सुभाष को वैसे ही 2-4 दिन के लिए रहने के लिए कमरा दिया था और ये उस मकान पे कब्जा करना चाह रहा है। तो हमने मदन को कहा कि इस बारे में कोई रेंट एग्रीमेंट है आपका या आप क्या हो। कह रहे मैंने इनको वैसे भाईचारे में बैठा दिया है, तो वो कोई रेंट एग्रीमेंट नहीं पेश कर पाया। तो हमने उनको हिदायत दी कि इस बारे में कोर्ट में चाराजोई करो, पुलिस का काम नहीं है इस काम में इंटरवीन करना। तो उसके बाद इन्होंने कहा कि हमारा मेडिकल हुआ है, तो उसकी एससी करमजीत के पास दरखास्त आई थी सबसे पहले, उसने प्रिवेंटिव एक्शन ले लिया था। नहीं, इनकी तरफ से पुलिस पे भी कुछ आरोप लगाए जा रहे हैं। आरोप ये लगाए जा रहे हैं कि इनके भाई साहब ने केस रजिस्टर कराया, कंप्लेंट दी है कि 20 तारीख को मेरा भाई कहीं घर से चले गया, उनको कई व्यक्तियों ने किडनैप कर लिया और मेरी भाभी को भी किडनैप किया हुआ है। तो ऑन दी बेसिस ऑफ दैट आई रजिस्टर्ड दी FIR 342-346। तो इनकी मेरे को परसों कॉल आती है, इनके मुद्दई हैं जो कि मेरे भाई हरिद्वार में हैं। तो मैंने इनको कहा भी आप अभी उनको कॉल ना करो। मैंने साइबर सेल से उनकी लोकेशन ली, तो वो हर की पौड़ी पे ही थे। तो मैंने इमीडिएटली चौकी इंचार्ज हर की पौड़ी वाला है जो उनसे संपर्क किया। सर, फिलहाल तो ये जो इनके भाई हैं वो तो वापस आ चुके हैं, लेकिन क्या आपको इसकी सूचना थी? क्योंकि इसकी सूचना इन्होंने हमें बिल्कुल इंटीमेट नहीं किया। अभी इनका ब्रदर मिल गया, मैं आपको सारी बात बता रहा हूँ। तो जैसे हम हरिद्वार पहुँचे हैं तो ये भी इनके भाई साहब वहाँ पहुँच गए। ये मेरे से पहले ही चौकी इंचार्ज को मेरे ब्याह पे मिल चुके थे। तो इंचार्ज ने इनकी पूरी हेल्प करी है। पूरे वहाँ के जितने रेस्टोरेंट हैं, जितने होटल्स हैं, जितनी सराएँ हैं, सभी में इनकी तलाश की गई है, CCTV कैमराज में की गई है और इनकी वहाँ पे अनाउंसमेंट भी की गई है कि सुभाष और अगर ये कोई हैं तो इनको आ जाओ। उसके बाद चौकी इंचार्ज जो वहाँ वाले हरिद्वार वाले हैं, उन्होंने इनको मेरी प्रेजेंस में इनकी हाज़िरी डाली है, हमारी टीम की हाज़िरी डाली है और इनको ये कहा है। आप तो कह रहे हो कि पुलिस मदद कर रही है, इनका कहना है कि पुलिस मेरी मदद नहीं करे बल्कि पुलिस ने पिटवाया भी है, जो पंचकुला पुलिस के ऊपर आरोप है। इट्स ए बेसलेस एलिगेशन, नो सच एविडेंस इज देयर। क्योंकि जो कोई पटवाई है, कोई ऐसी बात है, कोई ऐसी बात नहीं है। इनके ऊपर 107-150 की कार्रवाई पहले ही हो चुकी है। सर, आपके ऊपर तो गुंडागर्दी का आरोप लग रहा है कि आप ही मकान मालिक के साथ मिलकर आप लोगों ने इनको पिटवाया है। सर, मकान मालिक को मैंने आज तक नहीं मिला। इनका मकान मालिक है जो हैदराबाद में रह रहा है। आज भी मैंने इनसे यही पूछा है कि आपके पास कोई रेंट एग्रीमेंट है। वर्बल थिंग्स तो कोई नहीं चलती ना। अगर ये कहें कि मैं इस घर में रह रहा हूँ। इनका तो कहना था कि हमने एग्रीमेंट 30,000 रुपये एडवांस लिया था, लेकिन एग्रीमेंट के लिए उसके लिए भी मैंने इनसे सबूत मांगा है कि अगर आपने किसी को 30,000 रुपया दिया है तो वो भी इनके पास कोई ऐसा साक्ष्य नहीं है। उसकी तफ्तीश कर रहे हैं, हम जांच कर रहे हैं। जांच में जो भी आएगा सामने आएगा। हमने इनकी तलाश करने के लिए हरिद्वार के अंदर 2 दिन लगाए हैं और जहाँ पे इनकी लोकेशन आई थी, फिर हमने इनकी कॉल डिटेल निकलवाई। जिन बंदों से इन्होंने बातचीत करी थी हरिद्वार से, वो हमारा फ़ोन नहीं पिक कर रहे, स्विच ऑफ कर रहे हैं। फिर हमने इसके कंप्लेनेंट को मैनी टाइम्स कॉल करी है। कई बार तो ये फ़ोन उठा लेते हैं, कई बार उठाते ही नहीं है। उठाने के बाद ये कहते हैं कि मैं क्या आपके भाई का कोई सुराग मिला, हमें तुरंत सूचित करना है। तो आज हमें बिना इन्फॉर्मेशन दिए यहाँ पे आए हैं। हमने इनकी स्टेटमेंट लिख ली है। सर, अब यहाँ पर DSP साहब के पास आए हैं, तो अब यहाँ पर ये मामला लेकर पहुँचे सर, उसके ऊपर क्या कार्रवाई होगी कुछ? क्योंकि जिस तरह से आरोप आपके ऊपर भी लगे तो कहीं ना पुलिस की छवि जरूर खराब होगी। एब्सोल्युटली कार्रवाई चल रही है। जो भी इनके एलिगेशंस हैं, आई अगेन आस्क देम टू प्रोवाइड द डॉक्यूमेंट्स भी दे आर द टेनेंट इन दैट हाउस, अदरवाइज दे विल अप्रोच टू द कोर्ट फॉर द एग्जीक्यूशन। अगर इन्होंने अंदर बैठना या बाहर जाना है तो ये कोर्ट में जाके हमें अदालत का आदेश लेके दें हमें। तो एट प्रेजेंट 2 तारीख से ये उस घर में गए हैं, जो इनका कहना है। 10 दिन उस घर में रहे हैं। सर, इनका तो ये भी कहना है कि जो मोहन नाम के व्यक्ति हैं जिन्होंने मतलब इनको किराए पे मकान दिया था, वो मकान उनका था ही नहीं और इनसे पैसे लिए गए इसके एवज में। और सर, उसके लिए हमने खड़े करके आपने पिटवाया है। ऐसा है, उसके लिए भी हमने इनसे भी सबूत मांगे हैं। मोहन के खिलाफ भी प्रिवेंटिव एक्शन ऑलरेडी ले चुके हैं, क्योंकि कोई ऐसी अनटूवर्ड इंसिडेंट नहीं हुई वहाँ पे। मकान खाली को लेकर रोड़ा है ये सिर्फ। इस बात को क्या कहते हैं कि सर, इनका आरोप है कि कुछ लोगों के साथ मिलकर आप पुलिस वाले सामने खड़े थे और उनके सामने ऐसी कोई इंसिडेंट नहीं। ये सारे आरोप निराधार है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इनके जो मेडिकल एग्जामिनेशन है उसके हिसाब से हमने कार्रवाई कर रखी है। दोनों पक्षों पे कर रखी है। ये दोनों ही इलीगल उस मकान में रह रहे हैं, मोहन एज वेल एज इलीगल है और जो हाँ, बोथ आर द इलीगल स्टेइंग इन द प्रॉपर्टी ऑफ दैट ओनर। अब इसी दंपत्ति के मामले को लेकर जब हमने DSP सुरेंद्र यादव से बात की तो उनका कहना था कि पुलिस पूरी तरीके से इस मामले को देख रही है और उनकी जानकारी में ये मामला है।
इस पूरे मामले को लेकर डीएसपी सुरेंद्र यादव ने क्या कुछ कहा, हमारे कैमरे पर सुनिए। सर, एक मामला आया सेक्टर 26 से, कोई टेनेंट है और उनके ऊपर उन्होंने आरोप लगाए, पुलिस के ऊपर गुंडागर्दी के आरोप लगाए हैं, मारपीट की, पुलिस ने गुंडों से मिलकर हमारे को मारपिटाई की है। क्या कुछ मामला सर आपके संज्ञान में आया सर? ये कुछ कंप्लेंट सतीश कुमार सनोफ गुरनाम सिंह हैं। इन्होंने एक कंप्लेंट दी थी कि सुभाष जो है वो उसके घर से गायब है, और उस संबंध में 346 और 342 का मुकदमा दर्ज किया गया था। उस मुकदमे के जांच के दौरान, उस मुकदमे की तफ्तीश के दौरान चौकी इंचार्ज सेक्टर 25 पंचकूला को ये सूचना मिली कि जो गुमशुदा आदमी है वो हरिद्वार में उसकी लोकेशन है। तो हरिद्वार में उसको बरामद करने के लिए जो है चौकी इंचार्ज खुद हरिद्वार गए थे। हरिद्वार गए, वहाँ पे जो लोकेशंस वगैरह थी उसके हिसाब से इन्होंने उसको ट्रेस किया और ये वापस आए। लेकिन आज जो सुभाष और उसकी पत्नी जो खुद यहाँ हाजिर आए, उन्होंने चौकी इंचार्ज के सामने बयान दिया है कि भाई हम पहले माता वैष्णो देवी चले गए थे, वैष्णो देवी के बाद हम हरिद्वार गए हैं और आज हमारे मामा के लड़के के साथ हम यहाँ पे आए हैं। इससे पहले जो सुभाष है, सुभाष का और मोहन नाम के व्यक्ति का मकान को लेके इनका कुछ विवाद था। उस संबंध में दोनों के खिलाफ प्रिवेंटिव एक्शन लिया गया था। जो मकान का जांच के दौरान सामने आया था, जो मकान का असल मालिक है वो हैदराबाद में रहता है और असल मालिक ने एक केयर टेकर रखा हुआ। तो केयर टेकर ने बिना कोई लिखित रेंट एग्रीमेंट के ज़बानी तौर पे मोहन को ये मकान जो वर्बल तौर पे उसको किराए पे दे रखा था और फर्दर जो मोहन ने इसको सबलेट सुभाष हो गया था। तो उस चीज़ को लेकर इन दोनों के बीच जो टेंशन थी, वो जो इनकी कंप्लेंट्स आई थी, उस संबंध में चौकी इंचार्ज ने पहले इनके खिलाफ प्रिवेंटिव एक्शन लिया था। सर, ऐसे भी पीड़ित ने आरोप लगाया कि काफ़ी सामान हमारा घर में था, ताला लगा दिया गया, पुलिस के सामने ताला, गुंडों ने ताला मिलकर लगा दिया। तो उसके बाद पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। शिकायत देने के बाद वहाँ कोई सुनवाई नहीं हुई चौकी इंचार्ज की तरफ से। फिर हमें मजबूरी में डीएसपी साहब से संज्ञान में मामला डालना पड़ा, इसलिए आपके बाहर खड़े हुए हैं सर। नहीं, ये मेरे संज्ञान में अभी ऐसी तो कोई बात नहीं है कि पुलिस ने इनके साथ कोई धक्का किया है और अभी तक तो ये सामने नहीं है। और इस चीज़ को मैं स्वयं देखूंगा। कह रहे हैं कि पुलिस जो है गुंडागर्दी, पुलिस ने सरेआम की है, हमारे गुंडों को बैठा के हमारे गुंडागर्दी, चाय पानी पी रहे हैं। गुंडागर्दी का किसी को लाइसेंस कानून ने नहीं दे रखा है। वो चाहे पुलिस हो चाहे कोई आम नागरिक हो, जो भी कानून के दायरे से बाहर निकले उसके खिलाफ उचित जो बनती कार्रवाई अमल में लाई जाए। या तो हम इस चीज़ के सबूत दें कि हमें फला आदमी ने जो पुलिस का है या कोई सिविल है तो उसके हिसाब से बनती कार्रवाई कर दी जाएगी। सर, अब आगे इनके साथ जो शिकायत आपके पहुंचे, क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी सर आगे? ये जो क्योंकि शिकायत तो ये कहा है कि इस तक हमारे को 30,000 जो दिए गए वो सबूत हमें नहीं दिए गए कि 30,000 हमें नगद दिया गया है। किसके 30,000 रुपये? सर, वो कह रहे हैं कि जो मोहन है केयर टेकर, उन्होंने 34,000 रुपये लिए, 30,000 रुपये तो लिए हैं सिक्योरिटी के तौर पर और 4,000 रुपये लिए किराया। लेकिन इनके पास कोई सबूत नहीं है, ठोस सबूत नहीं है, ना तो इनको पैसा दिया जा रहा है और फिलहाल मकान से बाहर निकाल दिया गया है। देखिए, किराए का लेन देन के संबंध में पुलिस के पास कोई क्षेत्राधिकार नहीं है। ये टोटली और प्योरली सिविल मैटर है। इस चीज़ को ना ही तो पुलिस डील करेगी और ना ही हमारा कोई क्षेत्राधिकार बनता है। किसी का रेंट दिलवाना या किसी का रेंट का कोई डिस्प्यूट है तो उसमें अपने संबंधित उसमें अदालत में जाएं उस संबंध में। पिछले कुछ दिनों से जब से पंचकुला पुलिस में बदलाव आए हैं, यानी कि कमिश्नर का नए कमिश्नर आए हैं, डीएसपी नए आ गए हैं, डीसीपी नए आ गए, तब से पंचकुला पुलिस में लगातार सख्ताई देखने को मिल रही, चाहे वो सड़कों के ऊपर हो या किसी और मुकदमों को लेकर हो। जैसे कि बीती रात ही पंचकुला पुलिस के कमिश्नर हामिद कुरैशी द्वारा सेक्टर 5 पुलिस थाने में छापा मारा गया था। एक बड़े मामले को लेकर भंडाफोड़ हुआ है, जिसमें कि बताया गया 180 एफआईआर एक व्यक्ति के ऊपर दर्ज की गई। तो इस तरीके के कई मामले और भी सख्ताई की देखी जा रही है पंचकुला पुलिस के ऊपर। तो इस तरीके से जो आज ये मामला आया, ये भी पंचकुला पुलिस के ऊपर कहीं ना कहीं आरोप लगाता हुआ नज़र आ रहा है। अब देखना होगा इस मामले को लेकर पंचकुला पुलिस क्या सफाई अपनी पेश करती है।